मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवी भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां। माँ बगलामुख्ये नमः, माँ गदाधारणे नमः, माँ पीताम्बराय नमः। माँ के नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे, जो कि चैत्र प्रतिपदा 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। इस नवरात्रे में माँ का पूजन कैसे करें, माँ बगलामुखी का पूजन अनुष्ठान कैसे करें, जो लोग दीक्षित हैं वो क्या करें, जो किसी भी गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं है वो क्या करें, और 12 राशियों के लिए जो बड़ा धन योग बन रहा है वो कौन सा उपाय करें, ये सभी हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की देवी हैं। माँ बगलामुखी सारे सुखों को देने का सामर्थ्य रखती हैं। माँ को नवरात्रि का समय अत्यधिक प्रिय है। माँ ने सतयुग के समय में जब ब्रह्मांड विनाशकारी तूफान उत्पन्न हुआ था तो विष्णु भगवान की प्रार्थना पर, विष्णु भगवान की तपस्या पर उस तूफान को शांत किया था। और उस तूफान को शांत करने के लिए माँ बगलामुखी विष्णु भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर गुजरात की, जो वर्तमान में गुजरात में है, सौराष्ट्र की हरिद्रा झील से माँ ने प्राकट्य किया था। माँ की शक्ति का अंदाज़ा, माँ की शक्ति का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ब्रह्मांड विनाशकारी तूफान को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, स्वयं शिव जी रोक पाने में असमर्थ थे, उस तूफान को माँ ने चुटकियों में शांत कर दिया था। त्रिखुरासुर जो एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, उस राक्षस ने ये ब्रह्मांड विनाशकारी तूफान उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त राक्षस था। उस राक्षस का नाश और तूफान का नाश माँ बगलामुखी ने किया था। माँ स्तंभन शक्ति है, माँ अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ सारे सुखों को देने का सामर्थ्य रखती हैं। माँ सारे कष्टों को दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं। इस नवरात्रि में आप लोग चाहें तो आप भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जो लोग किसी गुरु से दीक्षित हैं वो माँ का पूजन अर्चन अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों से करें। 1.25 लाख या कम से कम 36,000 मंत्रों का जाप करें। जो साधक किसी गुरु से दीक्षित नहीं है वो माँ के पूजन के लिए माँ को प्रतिदिन शुद्ध तेल का दीपक जलाएं, शुद्ध तिल के तेल का दीपक जलाएं और माँ को पीला भोग अर्पित करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि साधक के वस्त्र भी पीले होने चाहिए और वो पीला आसन बिछाकर ही माँ की पूजा अर्चना करें। साथ ही वो साधक जो दीक्षित नहीं हैं और फिर भी पूजा करना चाहते हैं वो माँ बगलामुखी चालीसा का पाठ करें और माँ की प्रतिदिन आरती करें। माँ का जो आविर्भाव था वो रात्रि के समय पर हुआ था। देखिए, माँ शुद्ध सात्विक देवी हैं, इसमें किसी तरह का भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी माँ का पूजन कर सकता है। साधना वो करें जो केवल दीक्षित हैं। माँ का आविर्भाव रात्रि में 12 बजे हुआ था, तो माँ को पूजन के लिए जो समय है वो रात्रि का 12 बजे का समय अत्यधिक प्रिय है। जो व्यक्ति रात्रि के 12 बजे नहीं कर सकते वो प्रातःकाल 3 बजे उठकर माँ का पूजन अर्चन कर सकते हैं, माँ का आविर्भाव कर सकते हैं। जो साधक माँ की साधना नहीं कर सकते या माँ का अनुष्ठान करने में असमर्थ हैं या माँ के अनुष्ठान का ज्ञान नहीं है, प्रतिवर्ष की भांति वो हमसे भी माँ बगलामुखी अनुष्ठान करवा सकते हैं अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों के लिए। आइए बात करते हैं 12 राशियों के महा उपाय की। इस नवरात्रि में किस राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए? मेष राशि वाले जातक को ये ध्यान रहे कि वो किसी से कोई भी वस्तु मुफ्त में ना ले। माँ को लाल फूल चढ़ाए और मीठा भोग लगाए। हो सके तो माँ को मूंग के हलवे का भोग लगाए, जो कि उसके लिए अत्यधिक लाभदायक है। वृषभ राशि वाले जातक को सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग अधिक करना चाहिए।
माँ को सफ़ेद फूल अर्पित करें, कर्मों में शुद्धता रखें और कच्चे नारियल के बने हुए प्रसाद का माँ को भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले जातक को तामसिक भोजन का त्याग करना है और कंजकों को हरा कपड़ा दान में देना है। कर्क राशि वाले जातक को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना है और हो सके तो माँ ब्रह्मचारिणी के दिन पर उपवास रखे, पूजन अर्चन करे, पवित्रता रखे, मन तथा कर्मों में पवित्रता रखे और प्रतिदिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करे। शुद्ध दूध का और दूध से बने हुए प्रसाद का भोग लगाए। सिंह राशि वाले जातक को चाहिए कि माँ को मिश्री प्रसाद का भोग लगाए और माँ को संतरे का फल अर्पित करे। कन्या राशि वाला जातक प्रतिदिन उपवास रखे, तामसिक भोजन का त्याग करे, कन्याओं को उपहार दे और नवमी के दिन माँ का पूजन अर्चन करे, कन्या पूजन करे। तुला राशि वाले जातक को चाहिए कि माँ महागौरी का विशेष रूप से पूजन करे, सभी नवदुर्गाओं का पूजन करे और दही से बने हुए प्रसाद का भोग माँ को अर्पित करे। वृश्चिक राशि वाले जातक को चाहिए कि माँ का प्रतिदिन पूजन करे, माँ कन्याओं को लाल चुन्नी दे और माँ को छुआरे प्रसाद का भोग अर्पित करे। धनु राशि वाले जातक को चाहिए कि माँ को केला फल का भोग लगाए और पीले हलवे का भोग माँ को अर्पित करे। मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 शनि देवता की चल रही है। इस समय पर ये जातक चाहें तो इन 9 दिनों में अत्यधिक अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातक को चाहिए कि प्रतिदिन उपवास रखे, अपने पूजन में, अपने कर्मों में और अपने मन में शुद्धता रखे, तामसिक भोजन का अपने जीवन से त्याग करें और साथ ही माँ को किशमिश का भोग अर्पित करें। कुंभ राशि वाले जातक को चाहिए कि माँ को छुआरे प्रसाद का भोग अर्पित करे, लाल चुन्नी अर्पित करे और कन्या माँ को शुद्ध दूध से बनी हुई रबड़ी का भोग लगाए और शुद्ध दूध से बनी हुई रबड़ी कन्याओं को कन्या पूजन के समय में भोग के लिए दे। मीन राशि वाले जातक को चाहिए कि वो माँ को केला, किशमिश और नारियल मिश्री का भोग लगाए।